हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि। इस विधि से देखिए हम दो समीकरण दिए हुए हैं हमें, फर्स्ट और सेकंड। ये समीकरण हम हल करेंगे। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन को 2 से गुणा करने पर ये देखो x की वैल्यू, अगर हमें x को इसमें से हटाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x को बराबर करेंगे दोनों इक्वेशन में। इसमें देखो इसका गुणा है 4, इसमें इसका गुणा है 2, तो इक्वेशन फर्स्ट को 2 से गुणा कर देंगे ताकि ये 4 हो जाए। तो इक्वेशन फर्स्ट को 2 से गुणा करने पर ये हो जाएगी 4x प्लस 6y इक्वल टू 16। और इक्वेशन सेकंड वैसे वैसे रखेंगे और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 घटाने पर क्या आता है, यानी ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। 4 में से 4 गया 0, 6y में से 6y गया 0। तो अब 16 में से 7 गया तो कितना बचता है 9। तो 0 बराबर 9 नहीं होता, इसलिए क्या है, यह एक गलत चीज है। तो इसलिए हम ये मानेंगे कि इस समीकरणों का हल नहीं है और ये दोनों समीकरण क्या है, ये एक ही रेखा के समीकरण है। अब हम देखते हैं ये समीकरण समपाती भी हो सकती है और क्या हो सकती है, समांतर भी हो सकती है। वो हम आगे की कंडीशन में देखेंगे। अब उदाहरण 13 देखेंगे, एनसीईआरटी का है। उसमें देखिए n1 प्लस n2 यानी 2 संख्याएं दे रखी है, जिनको जोड़ते हैं तो उसका क्या आता है 66 आता है और उन दोनों का अंतर आता है 2। तो और एक संख्या क्या है, जब मान लो 2 संख्या दे रखी है तो उन दोनों का क्रम बदलते हैं। जैसे कि मान लो 10 दे रखा है तो उसका बनेगा 0 1। तो ऐसी कोई भी 2 संख्या दे रखी है तो पहली संख्या मानते हैं कि 10x प्लस वाई और दूसरी मानते हैं 10y प्लस x। मैं इसको थोड़ा सही कर, अब देखिए ये पहली संख्या हमने मानी है 10x प्लस वाई, और जब इस संख्या को उल्टते हैं तो y का स्थान है वो 10 से गुणा हो जाता है। यानी मान लो हमने 27 नंबर लिया है तो जब इसको उल्टेते हैं तो क्या बन जाता है 72। यानी जो 2 है वो 7 की जगह और 7 है वो 2 की जगह। तो ऐसे हमने मान लिया कि कोई भी संख्या x होगी और एक संख्या y होगी। तो ऐसे हमने 2 संख्याएं मान ली। अब देखो इन दोनों संख्याओं का योग हमें क्वेश्चन के अनुसार देखा 66 है। तो मान लिया 10x प्लस वाई और 10y प्लस x, इनका योग कितना है 66 है। अब देखिए इन दोनों का अंतर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा n2 माइनस n1, इन दोनों का अंतर दे रखा है x माइनस वाई, इनका अंतर दे रखा है 2। तो हमने इन दोनों का आपस में अंतर दे रखा है, पूरी संख्याओं का नहीं, सिर्फ आपस में अंतर दे रखा है। यानी जो भी 2 संख्याएं हैं x और y, उन दोनों का अंतर कितना है 2 दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, दिए इन दोनों को क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं पहले कि दोनों का योग दे रखा है। तो दोनों का योग इतना दे रखा है, तो 10x प्लस x 11x, y प्लस 10y 11y, दोनों में 11 कॉमन आ जाएगा। 11 का भाग 66 यानी 66 में देंगे तो 6 आ जाएगा। और दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है x माइनस वाई इक्वल टू 2। जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2x की वैल्यू आ जाएगी 8 और x की वैल्यू आ जाएगी 4, जो हमने यहाँ पे रख रखा है। और जब इस इक्वेशन में x का मान हम रख देते हैं 4 तो हमारे पास y का मान 2 आ जाएगा। चाहे आप यहाँ रख लो या यहाँ रख लो, कहीं पे भी आप मान रखोगे y का मान 2 आ जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मेथड वही है, तरीका वही है, बस आपको अच्छे समझ में जाए इसलिए हम ये एक और एग्जांपल लेते हैं। तो क्वेश्चन दे रखे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो क्या करेंगे हम, देखो इक्वेशन, अब इस इक्वेशन को देखते हैं तो हमें लगता है कि x की वैल्यू अगर हम बराबर कर ले, अगर मैं x की वैल्यू बराबर करती हूँ तो ये इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो x की इक्वेशन बराबर करने के लिए a इक्वेशन यानी फर्स्ट वाली इक्वेशन या इक्वेशन को किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2x 2y 10। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए दूसरी इक्वेशन b को ऐसे का ऐसा रखते हैं और क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 4।
अब इक्वेशन ए में से बी माइनस करते हैं। देखो माइनस यहाँ पे कर रखा, 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा, और 2y माइनस तो यहाँ पे पहले से था ही, देखो माइनस पहले था तो इसको वापस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और क्या बचेगा 5y बन जाएगा। और 10 में से 4 गया, ये कितने का है, ये वैल्यू कितने की है, ये वैल्यू भी 4 है, तो 10 में से 4 गया 6। y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। और इस प्रकार हम इसमें y की इक्वेशन में y की वैल्यू रख लेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी 19/6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, x + y = 5 = a और x - 2y = 10। ये क्वेश्चन मैं आपको खुद सॉल्व करने के लिए देती हूँ। थैंक यू सो मच।